हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कहाँ तक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमें पढ़ना है यही स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एक बेसिक सा मैं इस वीडियो में भी फिर से बताऊंगी सेल के बारे में। तो जो लोग लास्ट वीडियो देखा जिन लोगों ने, वो बोर नहीं होंगे, फिर से देखेंगे कि सेल क्या होता है। क्योंकि जितनी बार ये बायोलॉजी के जो बेसिक्स होते हैं, हम जितनी बार उनको रिपीट करते जाते हैं वो हमारे स्ट्रांग होते जाते हैं। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की। सेल से क्या बनता है? अगर हम कई सारे सेल्स को मिला देते हैं तो वो क्या बना लेंगे? टिश्यू। और अगर हम टिश्यूज के ग्रुप की बात करें, टिश्यूज ढेर सारे मिलके बनाते क्या हैं? ऑर्गन। और जो ऑर्गन होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। ऑर्गन सिस्टम। और बेसिकली ऑर्गन सिस्टम कहाँ होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कह सकते हैं, उसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। सेल क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम सेल लेते हैं, अब जितने भी लिविंग हैं उनमें सेल तो पाया ही जाएगा, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। तो ये सेल हो गया, ठीक। अब कई सारे अगर सेल मिल जा रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या? टिश्यू। इसको हम कह देंगे क्या? टिश्यू कहेंगे। इसके बाद यही टिश्यूज जो होते हैं कई सारे मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। टिश्यूज का जो ग्रुप होगा वो बना देगा एक ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारा स्टमक हो गया। स्टमक के साथ हमारे इंटेस्टाइन हमारी जुड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, ये एनस, ये पूरा ये हमारा हो गया। इसके साथ भी कई सारे एसोसिएट होते हैं। यहाँ हमारा पेनक्रियाज हो गया, यहाँ हमारा लीवर हो गया। ये सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट होती हैं और पूरा क्या बनता है? ये पूरा एक सिस्टम है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। और ये जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, ये कहाँ होगा? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा। हाँ, जो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म है या टिश्यू लेवल के हैं उनमें इतने वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो पाए जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को हम अगर क्लासीफाई करें तो हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। सेल को हम, अच्छा ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम सेल देखते हैं। सेल को अगर हम क्लासीफाई करने की बात करें तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव टाइप के सेल होंगे उनको कहेंगे, और यूकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइन होगा, उसको हम रखेंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब ये चीज़ें जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोट का तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिवीज़न की, व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में। तो अगर हम बात करें डिवीज़न की, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा की बात करते हैं तो जो ये सेल हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये क्या है? ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो जो अब अच्छा ठीक है, प्रोकैरियोट्स को अभी समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है, इनको डिवाइड किया गया था। तो ये जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैं, ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर। और बात करते हैं फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया की।
ये सब क्या है? ये सब है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल्ड एनिमल्स या वन सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे जिनमें एक सेल पाया जाएगा वो मोनेरा, प्रोटिस्टा होंगे। मोनेरा के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मोनेरा में आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, पीपीएलओ, प्लूरोनमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आएंगे मोनेरा में। प्रोटिस्टा में आएंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में। फंजाई हम जानते ही हैं, जितने भी फंगस होते हैं, अब बात करें अगर मशरूम वगैरह, वो आएंगे किसमें? फंगी में। प्लांट आप सब जानते हैं, मैंगो के ट्री हो गए, या स्मॉल प्लांट की बात करें या बड़े प्लांट की बात करें, वो सब आएंगे प्लांट में। और एनिमल तो सब हैं ही, हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हमें दिख रहे हैं वो सब किस में आएंगे? किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। तो इस तरीके से 5 किंगडम में व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को। तो जो सिंगल सेल वाले होंगे उनको यूनिसेलुलर, और जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे उनको हम मल्टी सेलुलर कह देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अब यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या हुआ था? पहले कुछ गैसेस थे जो कंबाइन होके सेल बना था। तो प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स बने थे पहले, वो क्या कहलाते थे? प्रोकैरियोट्स। उनमें जो न्यूक्लियस होता था वो वेल डिफाइन नहीं होता था, इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में क्या है प्रॉपर्टी की? उसकी जो न्यूक्लियस है उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल को हम और डिटेल में जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो सेल हैं उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ऑर्गेनेल्स मीन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, ये सारे उसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं पाए जाएंगे। तो बात करें मोनेरा की, मोनेरा जो है ये आता है हमारे प्रोकैरियोट्स में, और प्रोटिस्टा हमारा आएगा यूकैरियोट्स में। मतलब प्रोकैरियोट्स में अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो सिर्फ मोनेरा आएगा, लेकिन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, ये सब यूकैरियोट्स में आएंगे। आई होप ये टर्म भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, शेल शेप ऑफ बैक्टीरिया कहें या प्रोकैरियोट कहें, चलिए बैक्टीरिया ही लिख देते हैं। बैक्टीरिया की अगर हम शेल शेप की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो राउंड शेप्ड होते हैं, इनको क्या कहेंगे? कोकस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी, एक डिजीज कॉज करता है कॉलरा। किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये? विब्रियो। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, इनको क्या कहते हैं? स्पाइरेलम। इस तरीके से अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें या प्रोकैरियोट्स के शेप की बात करें तो हमें 4 तरह के देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम सेल को अगर देखते हैं, ओवरलुक लेते हैं सेल का, कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। सबसे पहले हम सेल एनवलप बनाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनका जो सेल एनवलप होगा, मीन्स जो आउटर लेयर होगी वो 3 लेयर्स की होगी। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ये बनी होगी किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होगी। अब जो इसकी आउटर
कवरिंग होगी ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होगी। कभी कभी ये आउटर कवरिंग इसकी बहुत ही हार्ड होगी, अगर वो हार्ड होगी उसको हम कहेंगे कैप्सूल। अगर ये कवरिंग हार्ड है तो उसको हम कह देंगे कैप्सूल। लेकिन अगर इसकी जो कवरिंग है आउटर कवरिंग सेल की वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी है तो उसको हम कहेंगे क्या, स्लाइम लेयर कहेंगे, स्लाइम लेयर। इसके बाद आते हैं इसकी नेक्स्ट मेम्ब्रेन की। सेकेंड लेयर इसकी होगी, बनी होगी क्या, सेल वॉल की बनी होगी। सेकेंड लेयर को हम कहेंगे सेल वॉल। तो मेनली इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होगी। पेप्टाइडोग्लाइकैन को मैं और एक्सप्लेन करूंगी, नैग नैम आगे देखेंगे वो चीजें। सेल वॉल बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। इसके बाद सबसे जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें अंदर एक इनर मेम्ब्रेन और होगी, इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इस तरीके से हमारे प्रोकैरियोट्स का जो आउटर लेयर है इसका पूरा ये कितना, ये क्या हो गया, पूरा सेल इन्वेलप हो गया। ठीक है, ये किसका होगा, ग्लाइको आउटर लेयर जो होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स की होगी, जो हार्ड भी हो सकती है सॉफ्ट भी हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होगा। और इसके बाद अंदर हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद अंदर चलते हैं, सेल में और क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रो मीन्स होता है पुराने टाइप का, और कैरियोट्स एक वर्ड है जो बना है किससे, कैरियन से। कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। तो इनको, और इनमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो इनमें पाया जाएगा सर्कुलर क्रोमोसोम। यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम ऐसे पड़ा होता है। ऑफ कोर्स ये डबल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ये क्या होगा, सर्कुलर क्रोमोसोम। ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम होगा ये जिस रीजन में पड़ा रहता है, जिस रीजन में सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा है, इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। यहां लिख देती हूं मैं, न्यूक्लियोइड। इसके बाद हम बात करेंगे, और कोई भी प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मींस प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड, वो पूरे मेम्ब्रेन से बंधे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाएगा राइबोसोम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम इसमें कैसे पाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। राइबोसोम किस टाइप का पाया जाएगा इसमें, 70 ईयर्स मीन्स 50 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। अब ये यस क्या है, ये है सेटबर्ग यूनिट्स। ये डेंसिटी मास का एक पैमाना होता है, और इसको हम जोड़ते नहीं है, क्योंकि 50 30 जोड़ेंगे तो हम 80 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ते नहीं है। बस ये मतलब माइंड में रख लीजिए कि हाँ ये 70 ईयर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। तो अब मैं इसके बाद बताती हूँ कि ये राइबोसोम कैसे, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए पाए जाते हैं, और हम जानते हैं डीएनए से ही आरएनए बनते हैं, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका जो डीएनए होगा उसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स, 1 सेकेंड, ये जो डीएनए होगा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन हम आरएनए की बात करें, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो जो डीएनए से आरएनए जब बन रहा होता है तो उसमें आरएनए जो है
उसमें जो कुछ प्रोटीन है, क्योंकि इससे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो प्रोटीन होगा वो यहाँ आके लग जाते हैं और ये थोड़ी और क्वाइल्ड होके ये क्या बना लेता है, राइबोसोम बना लेता है। इस तरीके से राइबोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के पीसेस पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। कई सारे पीसेस पाए जाएंगे, सर्कुलर डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस पाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ फोल्डिंग्स भी पाई जाती हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इनमें क्या भरा होता है, कुछ पिगमेंट या कुछ भी भरना हो, इनको हम कहेंगे मीजोसोम्स। इन पे भी हम डिटेल करेंगे बात कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स का जो सेल है प्रोकैरियोटिक, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इतनी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाएंगी। इसके बाद हम अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि जब यूकैरियोटिक सेल को आप देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं थी और उसमें थी। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स। वीडियो में बस इतना ही। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो लगा सकते हैं। क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें सेल के बारे में देखना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हमारा यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल, और पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तीनों को धीरे धीरे करके हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड या बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।